कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं सोनम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स में स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? कहा गया रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। आज स्टार्ट करते हैं। सॉलिड CO2 की बात कर रहा है, सॉलिड CO2। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सॉलिड CO2। सल्फर डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं या इसी को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था जो मैटर होता है वैसे तो देखा जाएगा उसको 5 टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। लेकिन अगर हम फिजिकली रूप से देखेंगे तो कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड जो है गैस होता है। ठीक है, जब हम सॉलिड से लिक्विड में क्या करेंगे, इसको सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। और लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या बोलेंगे? इवेपोराइजेशन हो रहा है, इवेपोराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड में आएगा तो इसको कंडेंसेट बोलेंगे, कंडेंसेट। और जब लिक्विड से किस में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा तो क्या इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस अवस्था में आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करते हैं तो अगर उसमें से हमको आयोडीन को निकालना है तो किससे निकालेंगे? किस विधि द्वारा निकालेंगे? तो आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा। मतलब सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो वही ऑप्शन आपका आ गया, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? परमाणुक नाभिक की खोज किसने की है? तो परमाणुक नाभिक की खोज किसने की है? परमाणुक नाभिक मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहा है। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस की खोज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? लोहे का भार क्या होता है? इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज के ऑक्सीकरण से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक अपक्रिया नहीं है। कागज का जलना एक रासायनिक अपक्रिया है, भोजन का पकना भी रासायनिक अपक्रिया है, कोयले का जलना भी रासायनिक अपक्रिया है। कौन सा नहीं है? पानी का भाप में बदलना, ये कौन सी अपक्रिया है? तो ये भौतिक अपक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? वो बेसिक और एसिडिक होता है। क्या होता है? बेसिक और एसिडिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा कॉपर सल्फेट, ये आपका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक किसमें होगी? सबको पता है Ag में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट यूज किया जाता है। बॉक्साइट नहीं है भाई, बॉक्साइट है, बॉक्साइट। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाका तथा मिश्र धातु। टाका एक मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिन तथा सीसा, यही हो जाएगा। टिन प्लस लेड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील भी है। स्टील में क्या होता है? फेरस प्लस कार्बन को मिलाया जाता है। पीतल में क्या मिलाया जाता है? कापर प्लस जेडन मिलाया जाता है। ब्रॉन्ज में कापर प्लस टिन मिलाया जाता है। और ये क्या है? कापर। ये आपका मिश्र धातु नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीसा क्या है? देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था सॉलिड स्टेट वाला टॉपिक। सॉलिड स्टेट में हमने बताया था सॉलिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे। एक क्रिस्टलाइन होता है और एक एमार्फस होता है। एमार्फस सॉलिड होता है। उसमें हमने बताया था इसको किस नाम से जाना जाता है? स्यूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। स्यूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? सीसा है एक क्या? अतिशीतित द्रव आपका, जिसको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो सीसा क्या है? एक अतिशीतित द्रव है, जो किसका एग्जाम्पल है? एमार्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। अतिशीतित क्या है? द्रव। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक प्लांट सेल होती है और एक कौन सा होता है? एनिमल सेल होती है। एनिमल सेल में केवल और केवल क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। तो आपका 16 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ रहता है? आपसे पूछा गया है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ रहता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। निम्न में से कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव में पाचन का अधिकांश भाग किसमें होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं में जीवा के किस भाग में होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पासर में होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? सबको पता लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए होगी? प्रोटीन के लिए होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। आपका 23 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होती है? तो यूरिया लीवर में संश्लेषित होती है। 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो
जो जठर रस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। तो आज आपका ये 25 क्वेश्चन साइंस का था। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।